नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप एक छोटा सा अमाउंट अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसमें 10,000 रुपये की एसआईपी प्लान करेंगे तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का निकासी करने के बावजूद भी 1,41,00,000 रुपए बन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें म्यूचुअल फंड की, तो ये म्यूचुअल फंड हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग जहाँ पर टारगेट करेंगे फ्लेक्सी कैप को। फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तीनों कैटेगरी के जो कैप होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी ये इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे अगर आप लार्ज कैप में आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न्स दिया है, ये आप देखेंगे तो लगभग निफ्टी 50 ने ही लगभग 32% के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे अगर आप मिड निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो इसने कितना दिया है, लगभग 47% के रिटर्न्स। ऐसे ही अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप की जो 50 इंडेक्स है उसने 63% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि इसी वजह से जो स्मॉल कैप की जो कैटेगरी जो कंपनियां थी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आज के समय में एक लार्ज कैप की कैटेगरी में देखने को मिल रही है। चाहे आप उसमें पीएसयू कंपनी देखें, चाहे आप अन्य तरह की कंपनी देखें, तो ये सारी कंपनियां जो परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में देखने को मिली है, इसी वजह से अभी हम लोग एक ऐसे कैप को टारगेट करेंगे जहां पर तीनों तरह के कैप को टारगेट किया जाए। अब इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे इस म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप में? हम लोग अगर 1,000 रुपये पर मंथ से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 साल तक इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जो फाइनली जब 20 साल के बाद ये अमाउंट बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, क्योंकि इसकी अगर पिछली पास्ट में परफॉर्मेंस देखी जाए तो 5 साल में लगभग 20% के रिटर्न्स दिए हैं। और 1 साल में आप देखेंगे तो इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से इस फंड को हमने कंसीडर किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, पिछले 1 महीने में इसने 1.59% के रिटर्न्स और 6 महीने के अंदर 16.78% के रिटर्न्स और 1 साल में 31% के करीब के रिटर्न्स, और मैक्सिमम में देखेंगे तो मैक्सिमम में इस फंड ने 1,025% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में भी 124% के रिटर्न्स दिए हैं। और इसी वजह से इसके अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो पिछले 5 साल और 1 साल से लगातार अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से हमने इस फंड को कंसीडर किया है। तो इसमें अगर हम 2,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और जो 20 साल के बाद जो 17.8% हमने एक एवरेज ली है, जो आने वाले समय में अगर इस तरह से ग्रो करेगा तो 45,50,435 रुपये का इन्वेस्टमेंट बनेगा। ऐसे अगर 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और जो बनेगा 1,13,76,088 रुपये। ऐसे अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो गाइज यहाँ पर आपके 2,27,52,175 रुपये का इन्वेस्टमेंट बनेगा। अब इसके कुछ की पैरामीटर हैं, उनको भी आप देख लीजिए कि जैसे अभी हमने बात की इसकी, जो अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसमें तीनों कैपों को आपको यहाँ पर मिला जुला आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसमें 74.7% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप में भी देखेंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगभग 25% का, लेकिन स्मॉल कैप में अभी आपने देखा होगा कि अभी इस फंड में लगभग 0.32% का ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप में अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला था। अब ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा पुख्ता जानकारी होती है और वेल रिसर्च होते हैं। इसके लिए ही हम लोग इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटे से चार्ज के देकर ही हम लोग इनके साथ हम लोग पैसे को ग्रो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें लगा है कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इनके पास वेल डाइवर्सिफाइड टीम होती है और एक्सपीरियंस टीम होती है। तो उन्होंने ही ये डिसीजन लिया कि इस समय स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है 0.3%। अभी इनका अगर सेक्टर वाइज में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 26% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही 17.91% कंज्यूमर साइक्लिक सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो 12.5% का अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिक मटेरियल में 9.87% का, एनर्जी के सेगमेंट में देखेंगे तो अच्छा खासा 8% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर 7.37% और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी देखा जाए तो अच्छा खासा 6.7%, यानी हर सेक्टर को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। और आपने देखा भी होगा जो फाइनेंशियल सेक्टर ने
पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और इसी वजह से इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसकी अगर आप होल्डिंग देखी जाए, होल्डिंग में आपको रिलायंस में 5.44% की यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिलेगी। ऐसे ही आप HDFC बैंक के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया, 4.72%। और वहीं अगर आप कोटक बैंक में देखेंगे तो 4.71%, इन्फोसिस में 3.8%, L&T में देखेंगे तो 2.93%, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर यहाँ पर 2.65%, और भारतीय एयरटेल के अंदर आप देखेंगे 2.6% के अराउंड यहाँ पर आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। और भी ये बड़े जैसे ये जो कंपनियां, इनमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऐसा नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफाइड किया गया है। और हम आपको यहाँ पर लगता क्या है, सिर्फ एग्जिट लोड के लिए ही थोड़ा सा चार्ज दिया जाता है, और बेल रिसर्च टीम जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है वो आपके बिहाफ पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके जो फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन, जिनका एक्सपीरियंस लगभग 15.5 साल का एक्सपीरियंस है, और इनके अंडर जो एसेट मैनेजमेंट की जाती है 11,48,347 करोड़ ऐसे। और एक फंड मैनेजर हैं प्रदीप कासवान, इनके अंदर 41,84,917 करोड़ फंड इनके अंदर एसेट मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी इतनी बड़ी तो लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं जितना ये फंड को मैनेज करती हैं, क्योंकि इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है और मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है, और इसी वजह से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप ने इनसे बढ़िया रिटर्न्स नहीं दिए होंगे, कुछ ऐसे भी फ्लेक्सी कैप होंगे जिन्होंने स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो। ऐसे में हो सकता है कि मिड कैप में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया होगा, तो ऐसे में जो ओवरऑल अपने जो इसमें 5 साल के जो रिटर्न्स आए हैं एवरेज, उनसे हो सकता है कि उसने वेटर्स दिया हो। लेकिन हमने यहाँ पर किस वजह से लिया, क्योंकि इस फंड हाउस की अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 1987 से SBI म्यूचुअल फंड ये काम कर रहा है किस क्षेत्र में, म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में। और इसी फंड को बात करें फ्लेक्सी कैप को, ये जो आया था 2013 के अंदर आया था, 2013 से लगातार ये परफॉर्मेंस करके आया है, और इसी वजह से इस फंड को लिया है। अब ऐसे में कुछ और की पैरामीटर हैं, जैसे इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च किया गया। अब तक इसके 11 साल 7 महीने हो चुके हैं। और इसमें लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें तब आप सेल कर सकते हैं, जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट हो आप सेल कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ग्रोथ फंड के अंदर हमने इसे कंसीडर किया है, और ग्रोथ फंड की यहाँ पर 127.74 इसकी नेट एसेट वैल्यू है। इसकी एसेट की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर इसमें जो टोटल अमाउंट है लगभग 22,987 करोड़ इसके मैनेज किए जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है। और मैक्सिमम बेंचमार्क की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा BSE 500 के अंदर करते हैं, और इसी वजह से ये डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। अब फंड की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि फंड की परफॉर्मेंस, इस फंड की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में 18.92% की इसने रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे ही इसके कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में जैसा अभी हमने बताया था कि हो सकता है कि किसी फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो, तो ऐसे में हो सकता है कि वो एवरेज ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे ही इसी वजह से यहाँ पर 22.62% इस कैटेगरी के सेगमेंट जो फ्लेक्सी कैप में काम करने वाले म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने 22.6% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप यही FD के अंदर इतना ही अमाउंट डालते 1,000 रुपये मान कर चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ 7% के रिटर्न्स देखने को मिलते। अब उस लिहाज से देखा जाए तो 7% से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि ये फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, और हम भी उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में अगर हमें 10 साल और 15 साल अगर मार्केट में देना है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि 15% से एबव की ही रिटर्न्स दे। अब 15% से एबव की रिटर्न्स देती है तो वो उस हिसाब से अपना अमाउंट उतना ही आपको ग्रो देखने को मिलेगा। ऐसे अब इसकी टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे, यानी 1 साल के कम पीरियड में अगर आप फंड को यहाँ म्यूचुअल फंड को आप एग्जिट करके निकलेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा 20% का। अगर आप 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करते तो यहाँ पर 12.5% से अधिक का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में यहाँ पर 12.5% रुपये देने होंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पर ना के बराबर है। अगर आप 30 दिन के पहले अगर आप इसमें एग्जिट करेंगे तो 0.1% आपको लगेगा। अदरवाइज अगर आप 30 दिन के बाद कभी भी आप एग्जिट करिए तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देखने को मिलेगा। अब ऐसे में बात करें
कि जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर एवरेज रेट ली है 17.8%। हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसकी पास्ट में 5 साल में रही है, उसी हिसाब से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल ऐसे ही अगर परफॉर्मेंस रही तो इस हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा, जैसे 10 साल को ही हम मानकर चलते हैं कि 10 साल में कितना बढ़ेगा, 10,000 रुपये अगर हम 20 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2,27,52,175 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनेगा। अब इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं और उसी में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर करते हैं तो हम शेष अमाउंट ये रखेंगे 27,52,175 रुपये। और इस अगर अमाउंट को अगर छोड़ दिया जाए आने वाले 10 साल के लिए, तो किस तरह से अगर यही रेट से अगर ग्रो होगा आने वाले 10 साल में ये अमाउंट बनेगा 1,41,62,141 रुपये। कैसे बन सकता है आइए देखते हैं। SBI कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये अमाउंट लमसम के तौर पर इसे कंसीडर किया है। अब लमसम अमाउंट में हमने उतना ही अमाउंट 27,52,175 रुपये छोड़ दिया है आने वाले 20 साल में। 10 साल में ये 17.8% से ग्रो होगा, तो यहाँ पर आपका ये जो 27,52,175 रुपये का इन्वेस्टमेंट बनेगा 1,41,62,142 रुपये। ये आप देख सकते हैं कि ये होती है कंपाउंड की पावर। आपने 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे को निकाल लिया, जबकि आपने मात्र इन्वेस्टमेंट किए थे मात्र 24 लाख, और 24 लाख इतना अमाउंट बनने के बाद भी आपका अमाउंट इतना बचा रहा। तो ये आप इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो आप भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर यही कोशिश की थी कि किस तरह से आप अगर SBI के म्यूचुअल फंड को आप प्लान करते तो यहाँ पर आप 1,000 से लेकर 2,000, 5,000, 10,000 तक का अगर आप प्लान करेंगे तो इस तरह से आप बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और भी तरीके होते हैं। अगर आप मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप इक्विटी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, और हम जिनको हम हायर कर रहे हैं हम एक बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं। वो कितना, एक्सपेंस रेशियो के नाम पर, एग्जिट लोड के नाम पर अगर हम 1 महीने से पहले निकालेंगे तो उस अमाउंट का ये सही तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे और इसी वजह से आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास बड़ा अमाउंट होता तो हम लोग डायरेक्टली रियल एस्टेट में कर सकते थे, लेकिन आप 10,000 रुपये से क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपये से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये एक मार्केट की साइकोलॉजी है। अगर इस साइकोलॉजी से अगर हर कोई काम करे तो हर कोई करोड़पति बन सकता है। ऐसी हमने स्ट्रेटजी इस वीडियो में हमने डिस्कशन की। ऐसी कोई अन्य वीडियो में एक अन्य तरह की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अन्य तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।